कोरोना की दूसरी लहर से देश में हड़कंप है और इसी बीच तीसरी लहर की आशंका ने सबको डरा दिया है, क्योंकि अब खतरा सीधे सीधे बच्चों पर है। ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। बच्चों पर नया खतरा कितना गंभीर है, उनको कैसे बचाएं, सरकार नए खतरे के लिए कितना तैयार है, सरकार का बच्चों को बचाने के लिए एक्शन प्लान क्या है, अस्पताल कितने तैयार हैं, हम इन सब पर बात करेंगे। और इसके साथ हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा होगा जो बताएगा कि तीसरी लहर पर बच्चों पर क्या कहर हो सकता है, कितनी तैयार है सरकारें, क्या है एक्शन प्लान, कितने तैयार है अस्पताल ने व्यवस्था बच्चों के लिए क्या करी। अभी तक तो आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, इन सब चीजों की चर्चा थी, लेकिन तैयारी बच्चों के लिए क्या है, इसको लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। और जानना चाहते हैं पेरेंट्स कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे पहले हम क्या करें, बच्चों को क्या वैक्सीन दी जाएगी, बच्चों के लिए क्या एहतियात बरतें, सरकार ने तैयारी क्या करी है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को पूछा है आपकी तैयारी क्या है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू पीएम ने खुद कहा है कि तीसरी लहर आ सकती है। जानकारों को मानना है कि इस बार बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं। 2 वेव्स में हमने देखा कि बच्चों पर बहुत माइल्ड इंफेक्शन का इफेक्ट था, मतलब ना के बराबर छू के निकल गया, लेकिन तीसरे में दिक्कत हो सकती है बच्चों को। हमारे साथ 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ डॉक्टर गौरी बारगोटी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं मेदांता हॉस्पिटल की। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पहला सवाल डॉक्टर नीलम मोहन आप ही से, दूसरी लहर का पीक आया है, नहीं आया है, कब आएगा, इस पर एक लंबी बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं आके निकल गया, कुछ लोग कहते हैं कि शायद 15 से 17 तक आ सकता है। ये मुझे लगता है कि ये शोध का विषय है और कुछ दिन में क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन डरने वाली सबसे ज्यादा बात डॉक्टर साहब ये है कि थर्ड फेज की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बच्चों पर इफेक्ट होगा। क्या करना चाहिए अभी से हमें कि कम से कम बच्चे इस कोविड से बचे रहें? डॉक्टर नीलम मोहन। सेकेंड वेव का भी पीक खत्म नहीं हुआ। पीक का बेसिकली लोग वेव मतलब जब आपका ग्राफ ऊपर जाए और उसके बाद नीचे चलना शुरू हो, तो जो हम सेकेंड पीक बता रहे हैं, सेकेंड वेव जिसको बता रहे हैं, जनवरी से मार्च कम हुआ तो उसके बाद हमने देखा है कि अप्रैल फर्स्ट वीक से वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आंकड़ा 1000 से लेके अभी 4 लाख पर डे के इन है। तो मानना है मेरे हिसाब से ये पीक अभी और जाएगा, क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो हमने अभी तक सोचा नहीं खिलाने वाली बात हमें कि अब ये विलेजेस में फैल गई है। और आंकड़ा आपको मालूम है, वेदर इट इज यूपी, बिहार, तो सब जगह से 37, 40, 60 जिलास एंड ऑल दैट स्टफ की बातें आ रही हैं। तो इसमें डेथ्स रिपोर्टेड, सांस से रिलेटेड ये सब, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब गाँवों में बहुत पुअर है। यूपी में भी जिस तरीके से ये फैल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपकी ये पीक अभी और आएगी, बिकॉज अब ये विलेजेस में स्प्रेड हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, हमने अभी आपको डाइवर्ट करके आपको ये नहीं डाइवर्ट करना चाह रहे कि थर्ड वेव हो गई और उसका, क्योंकि जब सेकेंड वेव हुई थी, फर्स्ट वेव में हमारे पास पीपी नहीं थे और मास्क नहीं थे, तो सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी हुई तो सब नाराज हुए कि क्यों उसने अपना दिमाग नहीं लगाया और क्यों ये तैयारी की गई। तो अगर विजय राघवन साहब ने हमें इतला और उनके साथ से अगर उन्होंने हमें इतला किया थर्ड वेव, तो वो कॉमन सेंस यूरोप के कंट्री, अंग्रेज, इन सब में देखा गए थे कि जब अब जैसे हमारा लॉकडाउन और ये कोविड अप्रोप्रिएट पीरियड होगा, फिर से पीक पड़ेगी। तो उन्होंने ये इतला आपको क्या है कि ये आने की संभावना है, और ये किस पर निर्भर है, तीन चीजों पे निर्भर है। नंबर 1, हमारी कोविड वैक्सीन। अगर हम चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हो, तो उसके लिए हमें 60% पॉपुलेशन करना है। उसके लिए हम 40% तो चिल्ड्रन को हम मानते हैं कि 40% पॉपुलेशन चिल्ड्रन, उनको 18 सारी अपन मेरे को करना है। तो मुझे 1 करोड़ पर वैक्सीनेशन 2 महीने की होएगी, और उसकी सेकेंड डोज आप सोच लो कि कब तक खत्म होगी। तो नंबर 1, आपकी वैक्सीनेशन की स्पीड, क्या वो इजराइल, यूके, यूएस की जैसी रहेगी, या जैसे अभी इंडिया में चल रही है उतनी स्लो रहेगी? नंबर 2, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अभी तक सुपर स्प्रेडर इवेंट, शादी ब्याह जैसे बिहार और वहां पे अब शादी का सिस्टम हो गया, गाँव वालों को समझ नहीं आ रहा है, वो अभी भी हो रहे हैं। तो प्यार, काम और तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए। वहां पर गवर्नमेंट को चेक
चेकिंग करने दी चाहिए, आरटीपीसीआर टेस्ट विलेजेस में लोग नहीं जाएं, और जो जाएं वहां सुपर स्प्रेडर इवेंट को मना करके, जैसे कि कर्फ्यू तरीके जिसमें 4 से ज्यादा लोग ना हों, किस तरह की कर्फ्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड इज साइंटिस्ट को नई जो वायरस रेप्लिकेट कर रही है म्यूटेंट्स, उनको साथ ही साथ हमको चेक करना चाहिए। बिकॉज अभी की ये जो चर्चा चल रही है बच्चों को लेकर, आपने एक विस्तृत जानकारी दी। ये एक क्योस लगाया जा रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब, ये क्योस लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब अगर विदेशों से हम भारत का कंपैरिजन करें तो विदेशों में जो काम चल रहा है वो मेडिसिन पे ऐसे चल रहा है और वैक्सीनेशन पे चल रहा है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट हम कर सकते हैं। ये काम आप देखिए विदेशों में शुरू हो रहा है, अमेरिका में शुरू हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज इस पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, अभी कुछ देर पहले हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने कहा 3 करोड़ डोसेस दे दीजिए, हम 3 महीने में वैक्सीनेट दिल्ली को कर लेंगे। वैक्सीनेशन की एक तरफ कमी है 18 प्लस वालों के लिए, 45 प्लस वाले स्लॉट्स ठीक चल रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन 18 प्लस स्लॉट्स में, और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, वैक्सीन की कमी है। तो ऐसे में जब 18 प्लस वाले लोग अभी वैक्सीनेटेड नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चों का वैक्सीनेशन कैसे होगा? और क्या डॉक्टर साहब ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है, क्या ये बच्चों को दी जा सकती है? क्योंकि अभी तक इसका कोई आप क्लिनिकल ट्रायल या ड्रग कंट्रोलर ने अब तक इसकी कोई परमिशन दी नहीं है, ना ही शायद अब तक मांगी गई है कि बच्चों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेम वैक्सीन जो हम इस समय देश में यूज कर रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। डॉक्टर नीलम जी देखिए, तो जो अभी 18 to 45 जो यंग पेरेंट्स के लिए बच्चों के, वो इसी एज ग्रुप में है, अगर ये वैक्सीनेट नहीं होंगे तो दे विल कैरी द इन्फेक्शन टू द चिल्ड्रन। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर वैक्सीन हो गए तो तब बच्चे वैक्सीन नहीं है उनको, लेकिन ये बेसिकली आपको डर नहीं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अलग ट्रीट करते हैं। आपको नर्सिंग केयर, डॉक्टर्स, मेडिसिन, ड्रग रेट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, और पूरी इंडिया में ये फैसिलिटी बच्चों की तरफ से कमजोर। अगर हम 0.05% भी मोर्टेलिटी माने तो 40 करोड़ बच्चों में 0.05 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, आपको बच्चों को हिट करेगा। तो माइक्रो लेवल प्लानिंग में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इतला करके कि हमारी फैसिलिटी अगर वेव आई तब तक हमारी तैयारी बच्चों पे हाई हो, ये वेस्ट भी हो तो बेटर है, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। सेकेंड, अभी 1 करोड़ वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है कोवैक्सीन, 5 से 6 करोड़ जो आपको मिल रहे हैं कोविशील्ड, ये बहुत कम है। इन्होंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट मंथ तक इनकी प्रोडक्शन डबल किएंगे और स्पुतनिक एंड जेएनजे आएंगे। अगर ये पूरों को मार्केट में अलाउ किया तभी हम ये 6 करोड़ का ड्रीम कर पाएंगे वैक्सीन का इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और ये स्टेट सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट ने स्टेट को दिया, तो स्टेट पर निर्भर है कि वो किस तरीके से इस बाहर की वैक्सीन को खरीदती है और उनको एक्सेप्ट करती है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है कि ये 600 रुपए की बिके या 800, मेरे हिसाब से अगर वो अवेलेबल है तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नॉन अफोर्ड है उनके लिए गवर्नमेंट को देना चाहिए, बिकॉज वी नीड इट। अब मुद्दा वैक्सीन का है, वैक्सीन कितने क्यों का नहीं है, वैक्सीन का है। सेकेंड चीज, कोविड फाइजर कंपनी मोर देन 12 इयर्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है यूएसए, तो हमें जब तक कोवैक्सीन की ट्रायल चल रहा है 12 to 18, तब तक हमें फाइजर को ओपन कर देना चाहिए 12 to 18 इयर्स के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये अच्छी चीज बताई कि भाई अगर वैक्सीन कमी है और बाहर से इंपोर्ट आपको कराना पड़े, नो डाउट उसके रेट्स क्या हो, लोगों में एक सहजता है। ट्रीटमेंट का कॉस्ट इतना ज्यादा है, आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीटमेंट कॉस्ट वो 600 रुपए की वैक्सीन, लोग रेडी हैं। मैं इस बात से सहमत हूं। आज जिन लोगों को दिल्ली में वैक्सीन नहीं मिल रही हैं, वो लोग इस बात पे रेडी हैं कि अगर स्पुतनिक, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन आए, उसके रेट्स भी हाई हो, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, वो लोग पे करना चाहते हैं। एक तबका बड़ा है जो कह रहा है कि हम पे कर देंगे। रोजी रोटी आपकी उतनी ही कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, काम पे नहीं जा सक रहे, तो ये प्रोडक्शन देने से पड़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। एक डॉक्टर गौरी बागरौटी भी हमारे साथ हैं।
डॉक्टर गौरी, प्लानिंग क्या होनी चाहिए हेल्थ सेक्टर की? जो प्लानिंग होनी चाहिए वो बच्चों को लेकर थर्ड वेव की अभी से क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की कोई प्लानिंग नहीं थी। 10 दिन तो बहुत बुरे हालात थे देश के ऑक्सीजन को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा डॉक्टर गौरी कि हेल्थ केयर सिस्टम्स जो है थर्ड वेव की जब चेतावनी आ चुकी है तो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, बड़े सेक्टर्स हैं, फार्मा सेक्टर्स हैं, बच्चों को लेकर थर्ड वेव के लिए पहले से प्लानिंग क्या होनी चाहिए? डॉक्टर गौरी। सबसे पहले तो जैसे मैम ने कहा कि 18 से 45 का जो एज ग्रुप है वो ही पेरेंटहुड में है अभी इस टाइम पे, तो उनकी वैक्सीनेशन सबसे पहले होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारा इंपोर्ट और प्रोडक्शन ये सब बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी थर्ड वेव के प्रिडिक्टेड डेट से पहले ही सब वैक्सीनेटेड हो, तो उससे इन्फेक्शन कम होएगा। दूसरा, हमारा ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स और सेटअप प्लांट्स थोड़ा बढ़ने चाहिए। हॉस्पिटल्स का हम ये नहीं कह सकते कि शॉर्टेज है, बट इस टाइम पे हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी है दैट इज ओवरलोडेड, नॉट ठीक है, दैट इज ओवर। ठीक है डॉक्टर साहब, ओवरलोडेड है आपने बताया। एक बार वापस डॉक्टर नीलम के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, जो पेरेंट्स हैं देखिए वो जब उन्होंने ये खबर देखी है और सुना है कि थर्ड फेज में बच्चों पर इफेक्ट हो सकता है तो वो साइकोलॉजिकली परेशान होने वाली बात है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम पहले से क्या कर लें। आपकी हिदायत क्या है? जो लोग अपने घर पे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनकी हिदायत क्या है? अभी से क्या करें, कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं, कौन कौन से प्रिकॉशंस लें? और ये चीज भी मैं पूछना चाहता हूं जो मैंने पहले डॉक्टर गौरी से ही पूछा था, बच्चे हैं, माँ बाप कोविड इन्फेक्शन के चलते वैक्सीनेशन मिस कर रहे हैं, उसको कैसे कंप्लीट करें? क्योंकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप मैक्स आएंगे, अपोलो आएंगे, आधा हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड है, ऐसे में बच्चों को लेकर हॉस्पिटल्स ना आए, वैक्सीनेशन मिस हो रही है। तो क्या वैक्सीनेशन कैसे पूरी कराई जाए? क्या ये दौर है जब आदमी जाए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में पीडियाट्रिशियन के पास वैक्सीनेशन अपना कराने? रूटीन का पहला। दूसरा, एहतियात अभी से माँ बाप क्या बरतें कि बच्चे थर्ड लेयर से के आने से पहले बिल्कुल मजबूत रहें और तैयार रहें? डॉक्टर नीलम। पहली बात मैं मैसेज देना चाहूंगी कि जो साइंटिफिक एडवाइसर गवर्नमेंट और नीट वो कर रही है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स को तैयारी के लिए, पेरेंट्स को किसी घबराने की जरूरत नहीं है। उल्टा आपको दो चीज का काम करना है। एक तो स्वयं की सारी तैयारी उनको देखनी चाहिए। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन किससे होगा? माँ बाप से होगा जो बाहर जाते हैं और इन्फेक्शन होते हैं। बच्चों को पहले सुपर स्प्रेडर कहते थे जब वो स्कूल जाते थे या इधर उधर सबको मिलकर करते, अब तो स्कूल बंद है तो बच्चों को ये कि सब पड़ोस के पास आए। तो हमारा मैसेज ये है कि आप कृपया करके अपनी वैक्सीन लगाइए। नंबर 2, आप कृपया करके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करें। मास्क N95, आंख और मुंह को ढकना चाहिए। वॉशिंग हैंड सैनिटाइज। ये अगर आप सोचेंगे कि ये सेकेंड वेव का होगी और हम एक देंगे जैसे फर्स्ट वेव को किया, वो मत करें। हमारा मैसेज आपको ये दो है। और तीसरा मैसेज आपके लिए ये है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ाते? अब आप बच्चे को मोटा ना होने के, मोटापा एक कोमॉर्बिडिटी है, जैसे बड़ों में हम कहते हैं हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब प्रॉब्लम, उसी तरीके से बच्चों में ओबेसिटी एक कोमॉर्बिडिटी है। बच्चों को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज, डाइट, हाई कैलोरी अवॉइड करें। डाइट के अंदर वेजिटेबल्स, प्रोटीन, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स ये दे। मेरा बच्चा सब्जी नहीं लेता है तो सब्जी जरूरी नहीं है, सब्जी बना के दे। आप उसको कटलेट में दे, दाल में डालें, खिचड़ी में डालें, ग्रेट करके दे, वो आपको DTA की दे। बच्चे बड़ों को एम्यूलेट करते हैं, आप करेंगे उनको भी वो बिहेवियर समझ आए। 2, स्क्रीन टाइम अप टू आवर्स से ज्यादा ना रखें। बिसाइड्स उनके स्कूल एक्टिविटीज मैक्सिमम 2, बियॉन्ड 5 years बिकॉज अगर एक्सेस स्क्रीन से भी इम्यूनिटी कम होगी। 3, डेडिकेटेड टाइम टू उनको टाइम देके उसमें उनके साथ न लग के उनके साथ इस्तेमाल करें। 4,
उनकी स्लीप का ध्यान रखें, रेस्ट का ध्यान रखें। 5 एक्सरसाइजेस को एक रूटीन मानिए, चाहे जैसे हॉस्पिटल में होके पीटी क्लास, योगा क्लास, एक्सरसाइज। इसमें ये नहीं कि वो घर में दिन भर चलता है, वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइजेस आप अपना प्रोजेक्ट जॉगिंग करिए, उसी जगह पे स्टेपिंग करिए, पूरे बॉडी पार्ट्स को गर्दन, ये बॉडी पार्ट्स डेडिकेटेड 30 मिनट कीजिए, बिकॉज उससे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। स्लीप, रेस्ट, डाइट, लैक ऑफ एंजाइटी, इसीलिए मैंने कहा डेडिकेटेड टाइम। तो उनके सारे सवाल को जवाब दें। पेरेंट्स या तो अपनी एंजाइटी उनको दे देते हैं, और पेरेंट्स को मेरे को कहना है और 45 मिनट डेली न्यूज देखना चाहिए, क्योंकि आप अपडेट होते हैं। या तो मुझे पेरेंट्स मिलते एजुकेटेड जो कहते हैं हम 0 न्यूज देखते जाते हैं, या हमें मिलते हैं तो डरे हुए। इतना समझाने के बाद गांव की बात पे अभी हम आ बैठे हैं, और अभी भी मेट्रोपॉलिटन हॉल में भी लोग आपको ये भी मालूम कि बच्चों में क्या चिन्ह है। बच्चों में क्या चिन्ह है? बिसाइड्स जुकाम, खांसी, इसके साथ साथ पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, बच्चा थक जाना, ये सब चिन्ह है। इसको समझिए। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनका कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराएंगे। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट देर भी लग रहा है 2-3 दिन, तो भी कराएं, क्योंकि चाहे वो रिस्क 0.02 है। 5 हाई कंडीशन, ओबीस, जिसको हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो, या किसी पेशेंट को स्टीरॉइड्स, ट्रांसप्लांट ऐसे हो, ये हाई रिस्क है। इनके पेरेंट्स को अपने डॉक्टर से कनेक्ट करके रखना है, ताकि उनको जब हो, इसमें हम वीक नंबर 1 पे ब्लड टेस्ट करेंगे और वीक नंबर 2 में ब्लड टेस्ट करेंगे। जिस तरीके से बड़ों में प्रॉब्लम हुई है, सेम प्रॉब्लम बच्चों में है, लेकिन पूरी संख्या में। तो ऐसे नहीं है कि बच्चे पहली वेव में एसिम्प्टोमेटिक थे, सेकेंड वेव में। डॉक्टर नीलम, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, मेरा जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, जो वैक्सीनेशन मिस हुआ है बच्चों का कोविड काल में, क्या वो 3rd वेव से पहले कराना चाहिए? क्योंकि लोग डर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स जाएं ना जाएं। बात करते हैं तो कहते हैं साहब 15-20 दिन रुक जाइए, उसके बाद करा लीजिएगा। 20 दिन रुकते हैं, उसके बाद फिर वेव आ जाती है। तो क्या जो वैक्सीनेशन, नॉर्मल वैक्सीनेशन है बच्चों का, वो कराया जाए? क्योंकि इस वक्त पेशेंट्स बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल में, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, उस पर आपकी क्या राय है? जी, तो उस पर मेरी ये राय है कि डेडिकेटेड इम्यूनाइजेशन सेंटर्स हैं और डेडिकेटेड वैक्सीनेशन सेंटर्स भी अवेलेबल है ऑल ओवर। आपको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना हुई, ओके? कोविड जो सेंटर्स है, सेकेंड सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। 2 इयर्स के ऊपर बच्चों पे हम कहते हैं मास्क पहनाएं और अपने आप को पहनाएं। अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और उसका करें तो आप वैक्सीन लगा सकते हैं। हाँ, हमने ये कहा था पीछे, आपको 2 वीक 3 वीक्स रुके, जैसे ही आपको आपकी जगह पे लगता है कि पूरी थक रही है, तो तब आपको वैक्सीन लगाना है। बट आई अप्रिशिएट उसका मुद्दा क्या है। ठीक है डॉक्टर नीलम, आप हमारे साथ थी, डॉक्टर गौरी आप थी, और 3rd वेव के बारे में आपने बहुत विस्तृत जानकारी दोनों ही डॉक्टर्स ने हमको दी। साथ ही साथ बताया बच्चों का वैक्सीनेशन कराना है, आपको जाना है, वैक्सीन पहले से दीजिए, सरकारें काम कर रही हैं, ट्रायल्स में है, वैक्सीन अलाउ होगी तो आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात डॉक्टर नीलम ने जो बताई कि आप 18 से 45 साल वाले लोग हैं, अगर वही वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो वही बाहर जाते हैं, कम से कम इन्फेक्शन नहीं आएगा। बच्चों को मोटा नहीं करना है, बच्चों को हेल्दी फूड्स आपको देना है, एक्सरसाइज कराना है, और हाँ 45 मिनट न्यूज जरूर देखनी है अपडेट रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक।